हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर ई कॉमर्स एजेंसी बिजनेस। आज हम एक ई कॉमर्स एजेंसी के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखेंगे जो कि उनके कस्टमर्स क्लाइंट्स द्वारा पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस का ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें विद द हेल्प ऑफ पैबली चैट फ्लो एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। देन जब भी हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे किसी भी कस्टमर यूजर का कोई भी मैसेज आएगा तो वो चैटबॉट जो है ऑटोमेटिकली उन सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर देगा व्हाट्सएप पे। कैसे ये चैटबॉट बनाना है अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ई कॉमर्स एजेंसी के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट बनाने से पहले, उसकी प्रोसेस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो चैटबॉट हम बनाने वाले हैं वो कैसे हमारे कस्टमर्स के साथ कन्वर्सेशन करेगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट में ऑलरेडी एक व्हाट्सएप चैटबॉट बना रखा है जिसका नाम है व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ई कॉमर्स एजेंसी बिजनेस। साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप अकाउंट ओपन कर रखा है अपने व्हाट्सएप वेब में ताकि मैं आप लोगों को उस चैटबॉट से एज अ कस्टमर कन्वर्सेशन करके दिखा पाऊँ। तो मान लीजिए मैं कोई कस्टमर हूँ और ये किसी ई कॉमर्स एजेंसी का व्हाट्सएप अकाउंट है। एज अ कस्टमर मैं यहाँ पे एक मैसेज करता हूँ हेलो। तो मैंने जैसे ही हेलो मैसेज किया, आप देखेंगे तुरंत मेरे पास एक रिप्लाई आ गया जिसके अंदर ये मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। तो मैं इनको अपना नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया और इनको शेयर कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने नाम शेयर किया इनसे, इन्होंने मुझे एक बढ़िया सा मैसेज भेजा, साथ में एक इमेज भी भेजा इनके बिजनेस से रिलेटेड और 3 ऑप्शंस दिए, वेबसाइट सेटअप, प्राइसिंग प्लान्स और सपोर्ट आवर्स के। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ वेबसाइट सेटअप के बारे में जानने में, तो मैंने क्लिक किया वेबसाइट सेटअप पे। तो रिलेटेड टू वेबसाइट सेटअप इन्होंने मुझे एक मैसेज भेज दिया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है। इफ अगर मैं चूज़ करता हूँ प्राइसिंग प्लान्स को तो रिलेटेड टू प्राइसिंग प्लान्स ये मुझे एक मैसेज भेज देगा जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसके अंदर इनके प्लान्स मेंशन है, स्टार्टर प्लान, ग्रोथ प्लान, प्रीमियम प्लान, है ना। इफ अगर मैं चूज़ करूँ सपोर्ट आवर्स पे तो ये मुझे सपोर्ट आवर्स से रिलेटेड एक मैसेज भेज देगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप भी कैसे ये सेम चैटबॉट अपनी ई कॉमर्स एजेंसी के लिए बना सकते हैं जो कस्टमर्स तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के व्हाट्सएप पे पहुंचाएगा। जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे pabbly.com/chatflow। लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा पैबली चैट फ्लो का। अगर आपने अभी तक अपना फ्री अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप फ्री पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी अपना एक अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स वाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ऐप्स दिखाई देने लगेंगे पैबली के सारे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और पैबली चैट फ्लो के नीचे जो एक्सेस नाउ है उस पर क्लिक कर देना है। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद तुरंत डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको ऐड व्हाट्सएप नंबर का बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप कनेक्ट और मैनुअल टोकन कनेक्ट के यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे व्हाट्सएप नंबर को कनेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा किस नंबर पर आप एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं जिस नंबर पर एक्सेस कर रहा हूँ उसके सामने एक्सेसिंग शो कर रहा है। साथ ही साथ क्वालिटी और मैसेजिंग लिमिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पैबली चैट फ्लो के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इनमें से जिस भी फीचर्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। सारे के सारे फीचर्स से रिलेटेड वीडियोस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें चैटबॉट बनाना है। तो चैटबॉट बनाने के लिए हम सिंपली जाएंगे फ्लोज पे। फ्लोज पे क्लिक कर देंगे। फ्लोज पे क्लिक करने के बाद फ्लो बिल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल फ्लोज दिखाई देने लगेंगे जितने भी आपने अभी तक अपने अकाउंट में बनाए हैं। यहाँ पे एक्टिव फ्लोज दिखेंगे और यहाँ पे इनएक्टिव फ्लोज। हमें एक न्यू फ्लो बनाना है, एक न्यू चैटबॉट बनाना है, तो हम क्लिक करेंगे ऐड फ्लो पे। ऐड फ्लो पे क्लिक करने के बाद हम अपने चैटबॉट को एक नाम दे देंगे। मैं एक सिंपल सा नाम दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ई कॉमर्स एजेंसी। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है फ्लो स्टार्ट। फ्लो कह लीजिए या चैटबॉट, मैं चैटबॉट कहता हूँ। चैटबॉट को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, कीवर्ड्स, रेजेक्स और टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट के थ्रू आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो चूज टेम्पलेट पे क्लिक करके अपनी उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके भी थ्रू आप अपने चैटबॉट को ट्रिगर करवाना चाहते हैं। आपके पैबली चैट फ्लो के अकाउंट में मौजूद सारी की सारी अप्रूव टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और अगर टेम्पलेट्स बनाना सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, चाहिए उसे चेक कीजिए और टेम्पलेट्स बनाना सीख लीजिए। देन रेजेक्स। रेजेक्स को रेगुलर एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। रेजेक्स एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसका यूज टेक्स्ट में किसी वर्ड, नंबर या पैटर्न को ढूंढने, बदलने या मिलाने में किया जाता है। सेंसिटिव रेजेक्स केस में आप इस टॉगल को ऑन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम हमारे चैटबॉट को रेजेक्स के थ्रू ही स्टार्ट करवाएंगे। आप कीवर्ड्स के
थ्रू भी अपने चैटबॉट को स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस बॉक्स के अंदर वो सारे के सारे कीवर्ड्स ऐड करने होंगे जिन पे भी आप चाहते हैं कि आपका चैटबॉट ट्रिगर हो, जिन भी मैसेजेस का रिप्लाई करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका चैटबॉट हेलो मैसेज का रिप्लाई करे तो आपको यहाँ पे हेलो कीवर्ड एंटर करना होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। तो जैसा कि मैंने बताया, हम रेजेक्स के थ्रू हमारे चैटबॉट को स्टार्ट करेंगे। मैं एक ऐसा रेजेक्स का पैटर्न यहाँ पे ऐड करूँगा, एंटर करूँगा, जिसकी हेल्प से जब भी मेरे व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आएगा तो चैटबॉट ट्रिगर होगा और उसका रिप्लाई करेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पैटर्न ऐड कर दिया है। ब्रैकेट ओपन, रिवर्स स्लैश स्मॉल एस, रिवर्स स्लैश कैपिटल एस, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। वीडियो को पॉज कीजिए और आप भी ये सेम पैटर्न कॉपी कर लीजिए। अब जब भी मेरे व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का मैसेज आएगा तो चैटबॉट ट्रिगर होगा और उस मैसेज का रिप्लाई करेगा। अब रिप्लाई क्या करवाना है वो डिसाइड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जो भी मैसेज कर रहा है उसका पहले तो वेलकम किया जाए और उससे उसका नाम पूछा जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा करवाने के लिए मुझे एक्शंस पे आना होगा और आस्क क्वेश्चन को चूज कर लेना होगा। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी चॉइस, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं कनेक्ट कर दूंगा फ्लो से। कनेक्शन के लिए फ्लो स्टार्ट के सामने वाले सर्कल पे जाऊंगा, नीचे ड्रैग करता हुआ ले जाऊंगा और क्वेश्चन के सर्कल पे ले जाके ड्रॉप कर दूंगा। तो कनेक्ट हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इनका बॉन्ड बन गया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और मैसेज ऐड कर देते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा मैसेज ऐड किया है, हेलो, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू अमेजिंग ई कॉमर्स एजेंसी। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में स्टार लगाया है और एंडिंग में भी मैंने स्टार लगाया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने मैसेज के अंदर इतने पार्ट को बोल्ड रखना चाहता हूँ। अब अगर आप जिस भी पार्ट को या फिर जिस भी सेंटेंस को बोल्ड रखना चाहते हैं उसके आगे और उसके एंडिंग में आप लगा सकते हैं स्टार। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा जो कंपनी का नाम है अमेजिंग ई कॉमर्स एजेंसी वो बोल्ड रहे, तो उसके लिए मैंने क्या करा, सिर्फ अमेजिंग के आगे मैंने स्टार लगा दिया और अब मेरा इतना पार्ट जो है बोल्ड रहेगा, पूरा पार्ट नहीं रहेगा, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब मैंने नीचे क्या लिखा है, मैं आई नो योर नेम प्लीज़। तो अपना नाम बताइए। इसको पढ़ने के बाद कस्टमर हमें अपना नाम बताएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं चाहता हूँ वो जो भी हमें अपना नाम बताए उसका नाम ऑटोमेटिकली इस फुल नेम नाम की कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में जाके सेव हो जाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फुल नेम को। अब कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड क्या है, कैसे क्रिएट होती है, जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। अब सिलेक्ट फॉर्मेट पे क्लिक करके आप चूज कर लीजिए टेक्स्ट को, क्योंकि जो कस्टमर नाम बताएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही बताएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैंने यहाँ पे 1 रखा है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप वैलिडेशन मैसेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अगर कस्टमर आपका सिलेक्टेड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मैसेज नहीं भेजता है तो आप उसको एज अ वैलिडेशन मैसेज क्या भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको दे दीजिएगा, ठीक है। अब जब ये मैसेज जाएगा, हमें नाम बता देगा कस्टमर, तो नाम बताने के बाद मैं चाहता हूँ एक मैसेज और मेरी तरफ से कस्टमर तक जाए कि उसने थैंक यू जो हमें अपना नाम बताया, और एक बढ़िया सा मैसेज हो और उसके अंदर एक मेरे बिजनेस से रिलेटेड इमेज हो और 3 क्विक रिप्लाई के बटन्स हों जिनके अंदर मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हो, जैसे कि मान लीजिए सपोर्ट आवर्स, है ना, और उस कस्टमर की हेल्प हो सके उन ऑप्शन से। तो ऐसा करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मैसेजेस पे और यहाँ पे मीडिया बटन को चूज़ कर लूँगा, क्योंकि हम इमेज भी भेजने वाले हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे मीडिया बटन को चूज़ कर लिया और अब क्वेश्चन से इस मीडिया बटन को कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब सिलेक्ट मीडिया टाइप में मैं इमेज को चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा उस इमेज को जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो ये रही वो इमेज, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है सक्सेसफुली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ओके, तो ये इमेज जाएगी मेरे कस्टमर्स तक सबसे पहले, फिर उसके बाद अगर आप इसको कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ। आप बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बटन्स इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट बटन के बाद टेक्स्ट मैसेज जो है हमारा पहले वो आएगा, फिर उसके बाद बटन्स दूंगा, दैट्स वाई इसको भी मैं स्किप करूँगा। अब मैं टेक्स्ट मैसेज ऐड करूँगा, वो करने के लिए ऐड कॉन्टेंट पर क्लिक करके चूज़ कर लूँगा टेक्स्ट प्लस बटन को और यहाँ पे अपना मैसेज एंटर कर दूंगा सबसे पहले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मैसेज एंटर कर दिया जिसमें मैंने सबसे पहले तो थैंक यू बोला अपने कस्टमर को क्योंकि उसने हमें अपना नाम बताया, उसके बाद यही मैसेज हमारा जाएगा, है ना। और नीचे अब ऐड बटन पे क्लिक करके मैं क्विक रिप्लाई के बटन्स दे दूंगा। तो एक मैसेज के साथ हम मैक्सिमम 3 बटन्स दे सकते हैं, तो मैं तीनों बटन्स दे दूंगा। अगर आप 3 से ज़्यादा देना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे फिर से क्लिक कीजिए ऐड कॉन्टेंट पे और चूज़ कर लीजिए टेक्स्ट प्लस बटन को दोबारा, है ना। और उससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं तो फिर सेम प्रोसेस आप फॉलो कर लेना। सिर्फ टेक्स्ट प्लस बटन ही नहीं, आप मीडिया, लिस्ट, टेम्पलेट जो चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इन 3 बटन्स को मैं सबसे पहले तो नाम दे देता हूँ। वेबसाइट सेटअप,
प्राइसिंग प्लान्स और सपोर्ट आवर्स, ये 3 मैंने नाम दे दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हैं, मैसेजेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लीजिए। मैं मेरे कस्टमर्स द्वारा जो पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ जब ये मैसेज मेरे कस्टमर तक पहुँचेगा तो इन तीनों ऑप्शंस में से वो किसी एक को चूज़ करेगा। अब वो जिसे भी चूज़ करे, वो जिस ऑप्शन को चूज़ कर रहा है उससे रिलेटेड एक मैसेज उस तक पहुँच जाना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड 3 अलग अलग मैसेजेस ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा मैसेजेस पे और टेक्स्ट बटन पे 3 बार क्लिक करूँगा। तो 3 बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 3 मैसेजेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। ठीक है, अब इन तीनों मैसेजेस को किससे कनेक्ट कर दूंगा, इन तीनों ऑप्शन से। कनेक्शन के लिए क्या करूंगा, हर ऑप्शन के सामने सर्कल मौजूद है ना, क्लिक करूंगा, ड्रैग करके मैसेज के ऑप्शन तक, मैसेज के सर्कल तक ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों का कनेक्शन हो गया, इन दोनों का बना देता हूं और इन दोनों का बना देता हूं। अब इन तीनों बॉक्सेस के अंदर इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड मैसेजेस ऐड कर देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली तीनों बॉक्सेस के अंदर मैसेजेस ऐड कर दिए हैं इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड। अब अगर आप इन तीनों ऑप्शंस के साथ कोई और बटन देना चाहते हैं तो हर मैसेज में ऐड बटन, ऐड कंटेंट का ऑप्शन मौजूद है। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, दे सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने कितना चैटबॉट बनाया है। अब जब भी मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आएगा तो चैटबॉट उस मैसेज के रिप्लाई में ये मैसेज सेंड कर देगा कस्टमर को जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं। अब जब कस्टमर हमें अपना नाम बताएगा तो हम उसका नाम जानने के बाद, सेव करने के बाद हमारा चैटबॉट क्या करेगा, इस इमेज के साथ ये वाला मैसेज और 3 ऑप्शंस को भेज देगा हमारे कस्टमर को। फिर अगर कस्टमर इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करेगा, मान लीजिए उसने चूज़ करा फर्स्ट ऑप्शन को, तो हमारा चैटबॉट ये मैसेज भेज देगा कस्टमर को। अगर उसने ये चूज़ करा तो ये भेज देगा, ये चूज़ करा तो ये भेज देगा। इतना चैटबॉट हमने क्रिएट किया है। अब अगर आप इससे आगे और इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हैं। हर मैसेज के अंदर आपको ऐड बटन, ऐड कॉन्टेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल बटन्स जितने ऐड करना चाहें करिए, जितने कॉन्टेंट ऐड करना चाहें करिए। मेरा उद्देश्य था आप लोगों को प्रोसेस बताना कि कैसे आप चैटबॉट बना सकते हैं और आई होप आप लोगों को वो समझ में आ गया है। अब हम क्लिक करेंगे सेव पे और जो चैटबॉट हमने बनाया है उसे एक बार चल के टेस्ट कर लेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे, पुरानी चैट को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और एक बार टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मैसेज करके देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए मैं मैसेज करता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज किया गुड मॉर्निंग का, तुरंत मेरे पास रिप्लाई आएगा, आप देख पाएंगे आ गया, मीन्स चैटबॉट रन कर रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, नाम भी बता देते हैं, चेक कर लेते हैं कि इमेज वगैरह प्रॉपर भेज रहा है कि नहीं हमें चैटबॉट। तो मैंने नाम भी बता दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज भी आ गई, साथ में हमारा जो है यहाँ पे नाम भी आ गया। अब जो हमने नाम लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं ये बोल्ड नहीं हुआ है ना, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके स्टार्टिंग में स्टार लगाया, एंडिंग में नहीं लगाया। तो अभी मैं आता हूँ वापस अपने फ्लो पे और यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी इसके स्टार लगा देता हूँ। तो ये मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, अब हम सेव पे क्लिक करके एक बार फिर चेक करेंगे इसको। तो मैं आ जाता हूँ वापस व्हाट्सएप पे, सेव हो गया है। अब एक बार फिर से हम इसको मैसेज करते हैं, कुछ भी मैं करता हूँ हाय। ठीक है, हाय मैसेज किया मैंने तो अभी तुरंत मेरे पास रिप्लाई आ गया। अब इसको मैं फिर से नाम बता देता हूँ और हम चेक करेंगे कि वो पार्ट हमारा बोल्ड आता है कि नहीं। तो मैंने अपना नाम बता दिया, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोल्ड हो गया ये, है ना। पहले जो मैसेज आया था हमारा उसमें बोल्ड नहीं था क्योंकि हमने उसके आखिर में हम स्टार लगाना भूल गए थे यहाँ पे। तो जैसे ही हमने स्टार लगाया यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो बोल्ड हो गया। तो इसी तरह से जैसे मैंने टेस्टिंग करी वैसे आपको भी टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग कर ली है मैंने, प्रॉपर एकदम वर्क कर रहा है हमारा चैटबॉट। अब जब तक ये टॉगल ऑन रहेगा चैटबॉट इसी तरह से हमारे कस्टमर्स के मैसेजेस का रिप्लाई करता रहेगा। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए support@pabbly.com पे। आप अपनी क्वेरीज हमारे फॉरम पे भी पोस्ट कर सकते हैं जिसका लिंक मेंशन है। और अगर पैबली चैट फ्लो की प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो देर किस बात की है, जाइए आज ही अपना फ्री अकाउंट बनाइए और ट्रायल कीजिए अपने पहले चैटबॉट का।